यस्सु के पाक मुकद्दस नाम के वसीले से आप सबका इस रूदी खुराक प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। रूदी खुराक प्रोग्राम जो है आप सबकी ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आपके रूबरू पेश किया जाता है। मैं आज आपके रूबरू खुदावन का पाक कलाम, प्रभु की पवित्र वाणी, उसका पवित्र वचन आपके साथ बांटूंगा। मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो देते हुए, ध्यान देते हुए इसको सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है। एवरीडे जो आप करते हैं, रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़ैसले आप लेते हैं, उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ रखता है। अगर आप आने वाली समस्याओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को, आप जितनी भी आने वाली ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को पहले से जान जाएं और उसका हल आपको पता चल जाए पाक कलाम के द्वारा से, पाक खुदावन की आवाज़ के द्वारा से, तो बहुत सी मुसीबतें आने से पहले से ही उसको सामना करने के लिए, उस पर फतह पाने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। उससे ना केवल कि आप तैयार हो सकते हैं, बल्कि आप उनको फेस करने के लिए खुदावन से कुव्वत, खुदावन से सामर्थ, खुदावन से शक्ति, खुदावन से उसका रहम फजल मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे उन पर फतह पाई जाती है, कैसे उस पर ओवरकम हुआ जा सकता है, कैसे उस पर विक्टोरियस हुआ जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी इस पवित्र पाक कलाम की बातों को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए सुनिएगा। आज रूह की खुराक प्रोग्राम में प्रभु यीशु के नाम के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। वी गोइंग टू लर्न अबाउट द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का नाम कितना मायने रखता है, क्या मकसद है उसमें, कितनी कुव्वत सामर्थ पाई जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं, ब्लेसिंग्स क्या है, मुझे क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को लगा कर, ज़िंदगी में लागू कर कर, ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, कैसे जो आप आशीषें, बरकतें, रहम फजल को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदावन यस्सु का नाम जो है वो आसमानी नाम है, स्वर्ग से आया है, हेवनली है, डिवाइन है, वो इटर्नल है, वो गॉडली है। वो आप और जैसे मैं इस दुनिया से नाम को पिक करते हैं, वैसे नाम जो है नहीं है। खुदावन यस्सु का नाम जो है आसमान से, फरिश्ते से इसको बयान किया गया, परमेश्वर खुदावन से भेजा गया है। जब आप उस नाम को सुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नई ताजगी आती है। खुदावन यस्सु का नाम पैदा होने से पहले फरिश्ते ने मरियम को दिया था कि ये नाम आसमानी है और ये आसमान से आया है और उसका नाम यह रखा जाए। पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर का नाम जो है एक बुर्ज के समान है, एक हाई टावर के समान है, जहां पर लोग जाके शरण लेते हैं। पवित्र कलाम बाइबल में बहुत से नाम, 800 से ज़्यादा नाम जो खुदावन के नाम दिए गए हैं, और उन नामों के पीछे खुदावन की जो सामर्थ है, शक्ति है, और उसके जो हमारे साथ रिलेट करने वाले जो काम हैं वो बयान किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाम के पीछे खुदावन का जो जो काम है, उसकी जो कर्म है, जो उसके, वो छुपे हुए हैं। हर नाम में खुदावन की जो क्रिया है, खुदावन हमारे साथ कैसे रिलेट करते हैं, उसका जो चरित्र है, उसके जो गुण हैं, उसके जो हमारे साथ जो होने वाले जो काम हैं वो बयान करते हैं। इसलिए पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर का नाम बुर्ज के समान है, हाई टावर के समान है, वो जिसमें जाके इंसान पनाह ले लेता है, छुप जाता है। हमारे नाम जो हैं वो जस्मानी है, खुदावन का नाम जो है आसमानी। उस नाम के वसीला से हमें बरकतें मिलती है। दाऊद एक ज़बूर में लिखते हैं, ज़बूर 103 में, कि परमेश्वर का नाम मुबारक कहा जाए। हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, और जो कुछ है मेरे अंदर उसके पवित्र नाम को मुबारक है। उसका नाम जो है वो जो है सामर्थी है, पावरफुल है, कुव्वत से भरा है, रूह से भरा हुआ है। इस वजह से जो है शैतान की ताकतें दौड़ती हैं, भागती हैं, हमारी ज़िंदगी को छोड़ कर जाती हैं। प्रियजनों, जो नाम होता है इंसान का चरित्र है, उसी तरीके से खुदावन के नाम में खुदावन का चरित्र पाया जाता है, खुदावन की वो कुव्वत पाई जाती है, खुदावन के दस्तखत हैं, ये उसके सिग्नेचर हैं। वो जैसे आपके सिग्नेचर जो हैं वो मायने रखते हैं। आप
चेक बुक पर जैसे आप किसी को चेक देते हैं तो दस्तखत करते हैं, वहां पर साइन कर देते हैं, तो वो जो कागज का टुकड़ा जो चेक है उसमें मायने आ जाते, उसमें वैल्यू आ जाती है। आप प्रॉपर्टी पर साइन करते, दस्तखत करते उन पेपरों पर, दस्तावेज पर, तो वो मायने रख देता है। एक से दूसरे तरफ जो है बेनिफिट या जो है दस्तावेज जैसे एक्सचेंज किए जाते हैं, तो होता क्या है, वो जो आदान प्रदान होता है उससे क्या होता है कि आप अपनी वैल्यू दूसरे पर जो है ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपनी जायदाद ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपनी मलकियत ट्रांसफर कर देते हैं। नाम के अंदर सब कुछ पाया जाता है। उस दस्तखत के अंदर आपकी सारी वसीयत, आपकी सारी जो जागीर है, आपका सारी संपत्ति जो है, जितना कुछ आपका है आपके नाम के अंदर पाया जाता है। अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते तो आप सिंपल साधारण सा एक आम सिग्नेचर करते हैं, वो सब कुछ जो है आपके नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। खुदावन के नाम में बड़ी पावर है, बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है, बड़ी कुवत पाई जाती है। जब वो नाम को हम इस्तेमाल करते हैं, उस नाम को हम लगाते हैं, तो देखते हैं पाक कलाम कहता है कि कितना कुछ हो जाता है। इसलिए पाक कलाम में 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि खुदावन का नाम बेफायदा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बेफायदा लेने वाली चीज नहीं है, सामर्थ्य है, कुवत से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। आप जब भी इस नाम को लेते हैं, आप जो है उसकी संजीदगी को, उसकी गंभीरता को, उसकी सीरियसनेस को, उसकी पावर को समझते हुए बड़े फायदे के साथ इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं है जैसे लोग कह देते हैं, छींक मारते हैं तो गॉड ब्लेस यू कर दिया जाता है। वो आप एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आप ऐसे नहीं खुदावन के नाम को जहां कहीं भी टका देना, लगा देना। और आप इतना ज्यादा कई बार माय गॉड, बाय गॉड कर लेते हैं कि कभी कभार जो गॉड जो शब्द है, वो जो अल्फाज है, लफ्ज है, उसका मायना जो है कम पड़ जाता है, हम उसको डी वैल्यू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पाक कलाम के मुताबिक खुदावन के नाम को समझिएगा कि वो खुदावन का नाम कितना पावरफुल है। पाक कलाम में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा से, जिसके थ्रू से आप और मैं नजात पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, और वो नाम खुदावन यस्सु का नाम है। जो रसूलों के किताब जैसे अमाल की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में, मुकद्दस कलाम में 4 बाप और उसकी 12 आयात में अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, उस नाम के वसीला से हम नजात पा सकते हैं। देखिए, यीशु का नाम का मायना ही है छुटकारा देने वाला, नजात देने वाला, मुक्ति देने वाला, छुड़ाने वाला है। वो उस नाम के अंदर पावर पाई जाती है कि आप और मेरे को डिलीवर कर सकता है, छुड़ा सकता है, लिबरेट कर सकता है, फ्री कर सकता है। यीशु के नाम में वो पावर है, वो अनोइंटिंग है, वो अंक्शन है, वो सामर्थ पाई जाती है, वो मसा पाया जाता है। यीशु का नाम जो है, टाइटल उसके साथ है मसीह। मसीह का माना है मसा किया हुआ, अभिषिक्त, अनोइंटेड, यानी कि छुटकारा देने के लिए, नजात देने के लिए, आजाद करने के लिए मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, अलग किया गया, पावरफुल अनोइंटिंग, अनंक्शन से भरा हुआ। इसलिए यीशु के नाम से बीमार चंगे होते थे। मरकुस की इंजील 16 बाब और उसकी 16-17 आयत में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि हमें वो नाम दिया गया है कि मेरा नाम लेकर, पाकला में इस प्रकार से मरकुस की इंजील 16 की 16 से आगे लिखा हुआ है कि मेरा नाम लेकर वो बदरुओं को निकालेंगे, नई नई लैंग्वेज जुबानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये है यस्सु के नाम है। ये कहा गया है कि मेरा नाम लेकर। देखिए, यस्सु के नाम में हमें अथॉरिटी, इख्तियार, अधिकार दिया गया है कि आप और मैं बीमारी को, वीकनेस को, सिकनेस को, डिसीज को, हर तरह के वायरस को, इन्फेक्शन को, कमजोरियों को, बीमारियों को हुक्म दे सकते हैं कि हर बीमारी का एक जैसे नाम है ना, हर 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 एक सिकनेस एक नाम है, पर यीशु का नाम इन सब नामों से ऊंचा है। फिलिपियों का खत चैप्टर 2
फिलिपियों का खत उसका चैप्टर 2 से 7वीं आयत से 7वीं पंक्ति से आयत से पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि यीशु को नाम जो है सबसे आला नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। खुदावंद ने उसे सबसे पाक कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि सबसे सुप्रीम, आला, मुकद्दस, ऊंचा नाम दिया गया है कि उस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही नजात दहिंदा प्रभु है, वो ही हमें छुटकारा देने वाला है। वो नाम जो है उसके सामने हर नाम को झुकना पड़ता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो कोई बदरू है, चाहे कोई ऐसी आपकी परेशानी है। आप सोच लीजिए कि खुदावन यीशु के नाम के सामने आप उसको घुटना टेकना है, हर जुबान को कबूल करना है कि वो ही नजात दहिंदा, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, हमें आजाद करने वाला है। प्रियजनों, इसलिए यीशु जाने से पहले ये इख्तियार अपने शागिर्दों को, अपने ईमान रखने वालों को दे गए हैं कि मेरा नाम से वो कहते हैं आपने कुछ मांगा नहीं है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ये होता है खुदावन यीशु के नाम से मांगने से पावर रिलीज होती है, अनोइंटिंग रिलीज होती है। आप और मैं जब उस नाम को उच्चारित करते हैं, बयान करते हैं, ऐलान करते हैं तो बड़ी सामर्थ रिलीज होती है। आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है बदल जाता है। यीशु के नाम से प्योरिटी, सामर्थ, जो कुव्वत जो निकलती है वो प्यूरिफाई करती है, सेंटिफाई करती है हमारे चारों तरफ से। जो जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो सेंटिफाई और प्यूरिफाई हो जाता है यीशु के नाम के वसीला से। पता है यीशु को जब पकड़ने आए गतसमनी बाग के अंदर तो वो कहने किन किन को ढूंढ रहे हैं आप? वो कहते यीशु नासरी को, कहता मैं हूँ। उन्होंने जैसे कहा कि मैं हूँ, वो नाम को जब उन्होंने बयान किया जमीन पर गिर गए वो लोग। सिपाही जो सोल्जर्स पकड़ने के लिए आए थे जमीन पर गिर गए, क्योंकि वो नाम के अंदर पावर पाई जाती है, सामर्थ पाई जाती है। यहाँ तक कि शागिर्द हैरान हो जाते थे, खुद हैरान हो जाते थे कि वो कैसे जो है तूफानों को रोक देते हैं, पानी पर चल देते हैं, बदरुओं को हुक्म देते हैं, मुर्दों को नाम लेकर बुला लेते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आपने देखा है लाजरस को जिंदा किया, जायरस की बेटी को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। यीशु नाम लेकर जो है मुर्दों को बुलाते हैं तो मुर्दे जो जीवित जिंदा हो जाते हैं। खुदावन यीशु के नाम के अंदर वो पावर है, सामर्थ है, वो कुव्वत पाई जाती है। यहाँ तक कि माफी देने की भी ताकत पाई जाती है। यीशु का नाम ही सिर्फ माफ कर सकता है। आपने अपने गुनाहों से, आपने अपने पापों से नजात पाना है तो एक ही हस्ती है जो माफ कर सकती है। देखो, गुनाह खुदा के खिलाफ हुआ है, कोई और उसे माफ नहीं कर सकता है। जैसे आप जब ड्राइविंग गलत करते हैं तो आपको जो सिपाही, जो कॉप रोक कर आपको जब टिकट दे देता है, आपको चालान कट जाता है, समन आपको मिल जाते हैं, तो वो टिकट का भुगतान जो है डीएम में, ड्राइविंग मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है वो उस पर जो है होता है। अगर आपने टिकट भरना है, हर्जाना भरना है, जुर्माना भरना है तो वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा। आप ऐसे नहीं कहीं पर भी चेक काट के फेंक देंगे और डाल देंगे। आप पानी वाले के, बिजली वाले के, गैस वाले को नहीं भेज देंगे, कहीं पर भी चेक डाल देंगे बोलेगा वो जो है माफ हो जाएगा। नो, आपको स्पेसिफिक उसी डिपार्टमेंट को वो चेक भेजना पड़ेगा, हर्जाना भेजना पड़ेगा, तब जाके आपकी टिकट जो है भुगतान होगी, आपकी सजा माफ होगी, आपकी पेनल्टी जो क्लियर हो जाएगी। नहीं तो आप जहां मर्जी वो चेक डालते रहें, दान देते रहें, पैसे डालते रहें, कुछ नहीं होने का। अगर गुनाह खुदा के खिलाफ हुआ है, अगर हमारा जो गुनाह, पाप, जो हमारी गलतियां खुदावन के खिलाफ हुई हैं, तो उसको माफ करने की ताकत, कुदरत, इख्तियार भी खुदा ही रखते हैं। और ये पाक कलाम बताते हैं कि खुदावन यीशु ही हमें उन गुनाहों के माफी दे सकते हैं और किसी के पास इख्तियार है ही नहीं है। बाकी सब जो है कहते हैं कि भुगतान करो, भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं। सबके सामने आपको पूजा करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइसेस लाने पड़ेंगे, आपको जो कुर्बानियां लानी पड़ेंगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, कहीं कुछ करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, आपको जो है साजो सामान लाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। यीशु के सामने जब आप जाते हैं
آپ صرف اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں، آپ صرف معافی مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خداوند ہم سے نہیں بھرا جاتا ہے، میں گناہوں کا اتنا بھنڈار جو ہے بھر نہیں سکتا، اتنی سزا پوری کر نہیں سکتا، یہ پینالٹی کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں، جب تک میں یہ کرتا ہوں اور ہو جاتے ہیں، جب تک اس کا ہرجانہ بڑھتا ہوں اور ہو جاتے، ہر دن ہوتے، دیکھنے سے ہوتے، سوچنے سے ہوتے، بولنے سے ہوتے ہیں، تمام ہمارے زندگی کے کاموں کے دوارا سے ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہر دن ہم ہرجانہ بھرے تو ہم اتنا ہماری زندگی نہیں کہ ہم ان کا بھگتان کر پائیں۔ پریے جنوں، خداون کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یسو فریلی ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دیتے ہیں، انہی کے پاس صرف اختیار ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دے سکے۔ آپ اور میں جب اس کے پاس آتے ہیں، وہ پیکیولر، وہ ڈیفرنٹ، وہ سامرتھی، وہ شکتیشالی، وہ جو نام دیا گیا ہے وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ گناہگار آئے، یسو کے پاس آئے، عورتیں آئیں جنہوں نے گناہ کیے تھے، مرد آئے جنہوں نے گناہ کیے تھے، بڑے جو ہیں بہت رئیس لوگ آئے، بڑے غریب دریدر لوگ آئے، ہر طرح کے بیگرس آئے، او بہت جو ہیں پہنچے ہوئے نوجوان رئیس، اور یہاں تک کہ جو بڑے پڑھے لکھے ودوان بھی آئے، ان کے پاس جو ہیں بڑے گیانی بھی آئے، علم رکھنے والے بھی آئے، ہر طرح کا شخص آئے، یسوع نے سب کو معاف کیا۔ بدروؤں سے جھگڑے ہوئے لوگ آئے، ان کو بھی معاف کیا، ہر طرح کے شخص کو معاف کر کے یسوع نے آزاد کیا، ان کو ڈیلیور کیا، ان کو ہیل کیا، ان کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ان کو نکالا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج جہاں کہیں بھی آپ ہیں، یسوع کے نام کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ پاورفل ہے، سامرتھی ہے، اونچا گڑھ ہے، وہ ٹاور کے سامان ہے، اس کے پاس آتے ہیں تو وہ نام جو ہے ہمیں اختیار میں مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نام سے تم مانگو، وہ کہتا ہے میرے نام کے لیے تم استعمال کرو۔ جیسے پاور آف اٹرنی ہوتی ہے، آپ کا عزیز، لیٹ سے میں کہتا ہوں میرا متر، میرا کوئی کزن، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی بھائی اوورسیز میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی، جائیداد، سمپتی کا میں آپ کو پاور آف اٹرنی دیتا ہوں، اور میری غیر حاضری میں آپ اس پراپرٹی کو بیچ سکتے ہیں، دوسرے کے جگہ پر لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ادھر نہیں ہے، پر میں پاور آف اٹرنی رکھتا ہوں، تو میں ان کی جگہ پر ہستاکشر دستخط کر کر ان کی پاور آف اٹرنی کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ وہ پریزنٹ ہوتے ہوئے کریں گے ویسا میں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پاور آف اٹرنی وہ لیگلی دیکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ، ہمارے مکتی داتا، جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اپنا نام تمہیں دیتا ہوں، میرے نام سے تم مانگو، میرے نام سے تم دعا کرو، جب تم پرارتھنا کرو تو کہنا ہے اے ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، نام کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب یسوع کے نام سے آپ اور میں مانگتے ہیں، خدا کے سامنے جب آپ جاتے تو آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، آپ یسوع کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں تو یسوع سامنے آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے روح کے ذریعے سے، روح کے دوارا سے وہ آپ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہ خود وہاں پر ہو کر پورا کریں گے فزیکلی۔ خداوند یسوع کا نام جو ہے پاور آف اٹرنی کے طور پر ان کے شاگردوں کو، ان پر ایمان رکھنے والوں کو دیا گیا ہے۔ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے نام سے آپ مانگے، اس کے نام سے آپ دعا کریں، اس کے نام سے آپ بیماریوں کو حکم دیں، اس کے نام سے آپ بدروؤں کو حکم دیں، تو وہ نام کام کرے گا۔ وہ پاورفل، سامرتھی، شکتیشالی، قوت سے بھرا ہوا نام جو ہے، پاور آف ٹرنی کے سامان جو استعمال ہوتا ہے تو خداوند بڑے معجزات کرتا ہے، خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے، خداوند بڑے قدرت والے رحم و فضل سے بھرے ہوئے کام ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ خداوند کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں رائٹ ناؤ، آپ جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، یسوع کے کو پکارے، اعلان کرے، اپنی زندگی میں انوائٹ کریں اسے، اور کہیں خداوند یسوع میری زندگی میں آ، میرے خیالوں میں آ، میرے خاندان میں آ، میری زندگی میں آ، میرے شریر میں آ، میرے گھر پہ آ، میرے پریوار میں آ، میری فائنینس میں آ، تو دیکھنا وہ نام آ کر کیسے آپ کی حالاتوں کو تبدیل کرتا ہے، آپ کے حالاتوں میں تبدیلیاں آئیں گی،
आप जिस्मानी तौर पर शिफा को, खुदावंद के चंगा करने वाली उस कुव्वत को महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई जादू टोना है, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी बाहर की साया जिसे बदरू कहते हैं उसने आप पर हमला किया हुआ है, आप पर जो है हावी हो गई है, आपको लगता है किसी के बुरे इरादों की वजह से वह बदरूहें आपको तंग करती हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि यीशु नाम से वो बदरूहें निकल के जाएंगी, छोड़ के जाएंगी, निकल के जाएंगी। आप आजाद हो जाएंगे राइट नाउ, अभी इसी वक्त, जहां कहीं भी आप है। खुदावन यीशु के नाम में वो ताकत है, पावर ऑफ टर्नी खुदावन ने मुझे दी है। खुदावन ने अपने पाक कलाम में कहा मेरा नाम लेकर ईमान से इस्तेमाल करो। देखे, जहां कहीं भी लोग आए, यीशु ने अपने नाम से उन सब बदरुओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, हालातों को बदला, तूफानों को रोका, मोजे किए, 5,000 से ज्यादा लोगों को खिला दिया। फिर वो कहते थे ऐसा लिखा हुआ है और मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा क्यों? उन्हीं के पास पाकलाम को ऐलान करने की ताकत थी। ओल्ड टेस्टमेंट में ये लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में यीशु ये कहते हैं, वो ये कहा है, ये कहते हैं। क्यों वो कहते हैं? क्योंकि उनके पास ताकत है कि जो लिखा हुआ वचन है उसको और बढ़ा सकते, उसको और आगे कह सकते। वो खुद कलमा है, वो खुदा का कलमा है। वो कहता है तो बातें हो जाती है। वो कहता है मैं रोशनी हूँ, तो अंधे रोशनी पा लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं चरवाहा हूँ, मैं अय्याली हूँ, मैं तुम्हारा गड्डरिया हूँ, तो वैसे ही लोगों को रहनुमाई मिल जाती है। वो कहता कि मैं जिंदगी, राह, हक, जिंदगी हूँ, तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। देखिए, समझ रहे, ये नहीं कि कह दिया और हुआ कुछ नहीं। वो कहता मैं आसमान से उतरी हुई रोटी हूँ, हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, बस 5 रोटी 2 मछली के द्वारा। कहते और जो उनकी कहना है और जो उनका करना दोनों मैच करते हैं। उनके वर्ड्स एंड वर्क्स दोनों मैच करते हैं। ये नहीं कि कह दिया कि मैं रोशनी और कोई चंगाई ना हो, किसी को रोशनी मिले ही ना। नो, जो वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं राह, हक, जिंदगी हूं, तो वो जिंदगी देते हैं। अगर वो कहते हैं मैं रोशनी हूं, तो रोशनी दिखाते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं मुहैया करने वाला हूं, तो वो इंतजाम करके दिखाते हैं। यीशु ने लोगों की जिंदगी में वो काम किए, आजाद किया, छुटकारे दिए। मैं चाहता हूं जहां कहीं भी आप हैं, उस पिक्यूलियर, सामर्थी, कुवत भरे यीशु के आला नाम को इस्तेमाल करना शुरू करें। आप जिंदगी में जरा टेस्ट करके देखें, आजमा कर देखें, अपनी जिंदगी में इनवाइट करके देखें और देखें कि क्या वो नाम वाकई ही काम कर रहा है। आप खुद ही देखेंगे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत, सिर्फ ईमान से भरोसा रखते हुए, ईमान के साथ, यकीन के साथ आपने सिर्फ उस नाम को इनवाइट करना है और इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आप जब कहते हैं कि मैं उस नाम से माफ़ी मांगता हूं, तो आपको वाकई आसमान से माफ़ी मुहैया हो जाती है। आप स्पिरिचुअली, सुपरनैचुरली खुदावन से माफ़ी को पाएंगे और आपकी रूह में आप महसूस करेंगे कि वाकई माफ़ी आपको मिल चुकी है। खुदावन का नाम बड़ा पावरफुल है। खुदावन ने हमें कहा है पाक कलाम में, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यीशु के नाम के वसीला से आसमान में 24 आवर्स फरिश्ते जो हैं वो कदूस 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 कह के उसकी प्रस्तिश करते रहते हैं। उसकी आराधना होती है, उसकी वर्शिप होती है, प्रस्तिश कंटिन्यूली होती है। लिखा है कि यीशु के नाम से फतह मिलती है, जीत मिलती है, यू गेट विक्ट्री, आप ओवरकम हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में हार को देख रहे हैं, फेलियर्स को देख रहे हैं, आप बार बार कोशिश करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु का नाम जो है कामयाबी बख्शेगा, इफेक्टिवनेस आएगा आपकी जिंदगी में, कामयाबियां आपके करीब आएंगी। आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो नाम जो है वो विक्ट्री लेकर आएगा, आजादी के साथ साथ फतह लेकर आएगा। आप वो सुप्रीम आसमानी नाम का इस्तेमाल करेंगे तो देखना कैसे सामर्थ के, कुवत के, शक्ति के काम आपकी ज़िंदगी में होने लग जाएंगे। बाइबल में एक
वाक्य पाया जाता है। अमाल की किताब उसका 3 बाब में पढ़ते हैं कि यूहन्ना और पतरस एक बार प्रार्थना दुआ करने के लिए खुदावन के हैकल में उसके घर पे जा रहे थे। जैसे वो जा रहे हैं, दरवाजे पर जिसे सुंदर गेट कह के पुकारा जाता है, ऐलान किया जाता है, वहां पर एक बैगर जिसको जन्म से जो चल फिर नहीं सकता है, पैरालिसिस हुआ है, उससे अधरंग हुआ है, चल फिर नहीं सकता, उसके घुटने काम नहीं करते हैं, उसको लाकर वहां पर रख देते हैं। और वो शख्स जो है, लोगों से जितने लोग जाते हैं खुदावन के घर पे, उनसे भीख मांगता है, उससे खैरात मांगता है। और देखिए, उस दिन पतरस और यूहन्ना पर भी हाथ बढ़ाकर भीख और खैरात मांगने वाला था। जैसे उसने अपने हाथ बढ़ाए तो पतरस कहता है, सोना और चांदी मेरे पास है नहीं, जो कुछ है वो मैं तुम्हें देता हूं, यस्सु नाम से उठ और चल फिर। तुरंत फौरन वो इंसान अपने घुटनों के बल खड़ा हो जाता है, उससे हाथ उठाता है और वो उछलने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है और पतरस और यूहन्ना से पहले जाकर खुदा की हैकल में प्रस्तुत करने लग जाता है। यह है यीशु का नाम। सबने उससे भीख दी, खैरात दी, सब ने पैसे दिए, कुछ ने खाने के लिए चीजें दी, सब ने कुछ कुछ दिया, पर जो यूहन्ना और पतरस ने दिया वो सबसे पावरफुल था। वो था यस्सु का नाम। यस्सु का नाम मिलते ही वो इंसान खैरात मांगना भूल गया, अपना अड्डा भीख मांगने वाला वो भूल गया और सीधा पाक कलाम के ऐलान करते हुए, प्रस्तुत करते हुए, गीत गाते हुए, जबूर गाता हुआ, खुदावन की हमद करता हुआ खुदा के घर पे जाके नाचना शुरू कर देता है। ये होता है यीशु के नाम से। पतरस और यूहन्ना वो दिया है जो कोई उनको नहीं दे सकता था, उन्होंने उनको यीशु का नाम दिया है। प्यारे अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, आप यीशु के नाम को दे देते हैं जब किसी को, वो जब उसको ईमान से ले लेता है, ईमान से अप्लाई कर लेता है, अपनी जिंदगी में इनवाइट कर लेता है, वो लंगड़े की तरह, वो जैसे उसकी जिंदगी में मौजा हुआ है, सबकी जिंदगी में मौजे होने शुरू हो जाते हैं। यीशु का नाम पावरफुल नाम, इज्जत वाला, हशबत वाला, शोहरत वाला नाम, वो नाम आपको आजाद करेगा। आज जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यीशु के नाम को पुकारें, अपनी जिंदगी में लाएं, ऐलान करें, पूरी तरह अपनी जिंदगी में ला कर रख दीजिए। मैं आपसे राइट नाउ, मैं जहां कहीं भी आए, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती कोई भी क्यों ना हो, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप यीशु को इनवाइट करें अपनी जिंदगी में, अपने घर पे, अपने दिल में, अपने कामकाज में, आप उसको इनवाइट करें। देखना वो नाम कैसे आपको आजाद करेगा, छुटकारा करेगा, बचा लेगा, रहम फजल लेके आएगा। यीशु के पवित्र नाम से राइट नाउ आप आजाद हो, छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप आजाद हो, बीमारियों से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, रहम फजल आप पर आए। मैं दुआ करता हूं जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, यीशु का नाम आपको आजाद करे, जिंदा करे। ऐलान करता हूं बरकतों का, रहम और फजल का, खुदा उनके फेवर का आप पर। नेक्स्ट बार जब आपसे मुलाकात होती है तो मैं सुनना चाहूंगा खुदा ने आपके क्या किया है। प्रिय जनों, अजीजों, लगातार इस रूह की खुराक प्रोग्राम को सुनते रहिए। मैं पास्टर जितेंद्र गिल आपके साथ लगातार परमेश्वर के इस पाक कलाम को पेश करता रहूंगा और हम खुदा उनकी बातों को, उसके फजल की बातों को सीखते रहेंगे। फिर से मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें और खुदा उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा यीशु आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करें, आपको अपनी बरकतों से, रहमत से, फजल से भरे और यीशु का नाम आप पुकारते रहें, लाते रहें। देखना कैसे बरकतों का महसूस करेंगे। अगली बार आपसे मुलाकात होती है, फिर से आप
खुदा उनके नाम को पुकारे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।